हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री माइंस। आई एम जे.के. सेवरी। आज का टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट का एक फर्स्ट लेक्चर है। तो इस लेक्चर में मैं आपको कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, हम उनकी संरचनाओं से सूत्र से कैसे पहचानें, और यदि संरचनाएं नहीं दी हैं, हमें कंपाउंड दे दिया है तो हम उसको कैसे पहचानें, मौलिक सत्कर्मक का प्रयोग करके बताऊंगा मैं। और इस वीडियो में मैं आपको कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन करके बताऊंगा। तो पहली हेडिंग तो बनती है आखिर कार्बोहाइड्रेट है क्या। तो एक्चुअली अगर गौर किया जाए तो कार्बन के जो हाइड्रेट हैं वही कार्बोहाइड्रेट है। CH2O का होल ट्वाइस, यही कार्बोहाइड्रेट कहलाती है। यानी कि हाइड्रेट ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं ऐसे कंपाउंड जो कि कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से मिलकर के बने होते हैं, और इनमें कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात 1:2:1 होता है। तो ये कंडीशन तो है ही इसमें, लेकिन और भी कई कंडीशंस हैं, तभी हमारा ये कार्बोहाइड्रेट बन सकता है। अदरवाइज तो आप देखें ये CH2O फॉर्मेल्डिहाइड है कि नहीं है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं CH2O का होल 1 और ये 1, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो क्यों नहीं है कार्बोहाइड्रेट? अगर आपकी डेफिनेशन तो ये कह रही है कि इसमें कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात तो 1:2:1 है, बट ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो क्या हम ऐसे याद करेंगे? कभी कभी स्टूडेंट सोचने लगते हैं हाँ सर हम इसको याद कर लेंगे कि फॉर्मेल्डिहाइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो ऐसे और भी अनेक एग्जाम्पल मिलेंगे तुमको, जैसे CH3COOH। अगर हम इसमें देखें तो C2H2O का होल ट्वाइस है ये फॉर्मूला। और अगर आप इसमें देखें C(H)2O इक्वल टू निकलेगा 1:2:1। तो क्या ये कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा? ये भी कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा। तो क्या इसको भी याद कर लेंगे? हाँ, इसको भी याद कर लेंगे कि एसिटिक अम्ल कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो मैं समझता हूँ ये बहुत घटिया मेथड हो जाएगा। हम ऐसी कहाँ तक याद करेंगे? तो कुछ ना कुछ तो ऐसी मेन कंडीशन होंगी जो कि कार्बोहाइड्रेट की पहचान कराएंगी संरचना को देख करके। तो आप इसमें अब लिखिएगा कंडीशन फॉर कार्बोहाइड्रेट, और ये कंडीशन जानने के बाद आप निश्चित ही समझ पाएंगे कि कौन कंपाउंड हमारा कार्बोहाइड्रेट है और कौन कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो इधर मैं लिखता हूं कंडीशन फॉर कार्बोहाइड्रेट। तो कंडीशन क्या होनी चाहिए हमारी कार्बोहाइड्रेट में, ये मैं आपको तब की बात कर रहा हूं जब आप इसका संरचना सूत्र देखें और पहचान पाएं कि ये कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है। ठीक है ना? तो पहली कंडीशन इसकी, फर्स्ट कंडीशन, कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन कंटेन कंपाउंड। पहली कंडीशन तो ये है इसमें कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का होना अनिवार्य है। और दूसरा कंडीशन ये है कार्बन = हाइड्रोजन = ऑक्सीजन इक्वल टू होना चाहिए आपका 1:2:1। तो दूसरे केस ये हो गया। तीसरा आपका ये क्या होना चाहिए, 1 और मोर कायरल कार्बन एटम should be must। यानी कि एक अथवा एक से ज्यादा हमारा कायरल एटम जरूर संरचना में होना चाहिए, अदरवाइज हमारा वो कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा। कायरल कार्बन क्या कहलाती है? जैसे कार्बन की 4 वैलेंसी होती हैं, 4th बॉन्ड बनाता है, तो एक से A जोड़ा है, एक से B जोड़ा है, एक से C जोड़ा है, एक से D जोड़ा है आपका, या E कहते हैं हम इसको। 4 वैलेंसी से अलग अलग ग्रुप या एटम्स जुड़े होते हैं, तो वो कार्बन हमारा कायरल कार्बन होता है। और हमारी संरचना में एक या एक से ज्यादा कायरल एटम जरूर होना चाहिए, अदरवाइज हमारा वो कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट नहीं हो सकता है। चौथी कंडीशन क्या होना चाहिए? चौथी कंडीशन होना चाहिए पॉली
हाइड्रोक्सी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होना चाहिए हमारा। चौथी कंडीशन ये है कि कंपाउंड में दो या दो से ज्यादा OH ग्रुप होना चाहिए। कौन सी ग्रुप होना चाहिए? OH ग्रुप होना चाहिए। और फिर मेजर ग्रुप में या तो वो एल्डिहाइड ग्रुप हो ऐसा, या फिर उसमें कीटोनिक ग्रुप होना चाहिए ऐसा। समझ गए? तो ये चार कंडीशन इज द वेरी वेरी नेसेसरी फॉर कार्बोहाइड्रेट। अगर ये आपको चार कंडीशन पता है तो आई होप मैं आपको वादा करता हूं कभी भी संरचना देख करके आपकी भूल कभी नहीं होगी। जैसे ही संरचना देखेंगे आप तुरंत जान जाएंगे कि ये कार्बोहाइड्रेट है या नहीं। तो बताओ, कुछ एग्जाम्पल दूंगी, आप पहचानेंगे। ठीक है, मैं कुछ एग्जाम्पल, अभी चार कंडीशन आप देख लीजिए, ये स्क्रीनशॉट लेकर के इसको पहले माइंड में फीड कर लीजिए। अब मैं आपको देता हूं क्वेश्चंस। निम्न में कौन कार्बोहाइड्रेट है, कौन नहीं? ठीक है ना, कौन नहीं? तो देखिए जरा बेटा, देखो पहला फॉर्मूला है आपका H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। दूसरा देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। तीसरा देखिए CHO सिंगल बॉन्ड C OH H सिंगल बॉन्ड CH2 OH। चौथा देखिए C डबल OH सिंगल बॉन्ड COH H और ये CH3। ठीक है, फिफ्थ देखें आप C डबल OH सिंगल बॉन्ड C डबल OH सिंगल बॉन्ड OH H OH H। सिक्स देखें CHO सिंगल बॉन्ड CHOH का होल 4 सिंगल बॉन्ड CH2 OH। ठीक है ना, और देखें सेवेंथ CHOH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CHOH का होल 4 होल थ्राइस CH2 OH। ठीक है, और देखना चाहते हैं आप, देखें CHO सिंगल बॉन्ड CH2 OH सिंगल बॉन्ड OH H सिंगल बॉन्ड H OH। इसमें से आप नजर डालिए कौन कार्बोहाइड्रेट है कौन नहीं है। अगर देख रहे हैं इसका फॉर्मूला हम देखें तो ये CH2O है, वही ये फॉर्मेल्डिहाइड है कि नहीं है? तो तुम बताओ जरा, ये फॉर्मेल्डिहाइड होगा कि नहीं? फॉर्मेल्डिहाइड कार्बोहाइड्रेट होगा या नहीं होगा? तो हम पहली नजर देखें, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो है, तो पहली कंडीशन तो पूर्ण कर रहा है। दूसरी कंडीशन इसमें CH2H H2O इक्वल टू 1:2:1, ये दूसरी कंडीशन भी कंप्लीट कर रहा है। लेकिन तीसरी कंडीशन क्या कहता है कि 1 और मोर कायरल एटम होना चाहिए, तो इसमें कोई भी एटम कायरल कार्बन नहीं है, इसलिए ये हमारा कार्बोहाइड्रेट नहीं हो सकता है। क्लियर हो गया? अच्छा, अब इसमें आए आप, देखो पहले कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर के बना है। अगर इसका सूत्र देखें तो C2H2O का होल ट्वाइस है, तो C अनुपात H अनुपात O, ये 1:2:1 है कि नहीं है? लेकिन अब तीसरी कंडीशन, चार कंडीशन में बार बार आपको बताता हूं, माइंड में मेकअप कर लीजिए। पहली कंडीशन कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर के बना होना चाहिए। दूसरी कंडीशन आपका कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात 1:2:1 होना चाहिए। तीसरी कंडीशन उसमें एक या एक से ज्यादा कायरल कार्बन अवश्य होना चाहिए। और चौथी कंडीशन क्या है उसमें,
वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होना चाहिए। तो देखो अब ये कंप्लीट हो गया, लेकिन इसमें क्या दिक्कत है, देखो इसमें कोई भी एटम कायरल नहीं है, कायरल एटम नहीं है, तो ये भी हमारा कार्बोहाइड्रेट नहीं हो सकता। अब ये देखिए बेटा, इसमें देखिए कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो है, और कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात 1:2:1 है। अच्छा, तीसरी कंडीशन, ये वाला एटम हमारा कायरल भी है, तो तीन कंडीशन इसने जो है फॉलो कर ली। अब चौथी कंडीशन कहता है कि इसमें 2 या 2 से ज्यादा OH ग्रुप होना चाहिए, तो 2 OH ग्रुप भी है इसमें बेटा। और फिर क्या कह रहा है, OH ग्रुप होने के साथ साथ एक मेजर कंपाउंड आपका मेजर ग्रुप एल्डिहाइड या कीटोन होना चाहिए, तो इसमें ये एल्डिहाइड ग्रुप है, सो ये निश्चित ही आपका कार्बोहाइड्रेट होगा। कार्बोहाइड्रेट परिवार का कोई ना कोई सदस्य होगा, ठीक है ना। अच्छा, अगर इसका नाम देखें तो ये बेसिक कहलाता है, और ये सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट होता है, छोटू कार्बोहाइड्रेट कह सकते हैं अपन इसको, इससे छोटा कोई कार्बोहाइड्रेट होता भी नहीं है, ठीक है। अब इसमें आए बेटा, तो देखो इसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है कि नहीं है, बोलो है कि नहीं है। अब हमें क्या देखना है तुरंत, इसमें देखो रेशियो भी देख लेना, तो रेशियो निकल आएगा, लेकिन सबसे मेन पहचान क्या है, क्या इसमें कोई कायरल एटम है, हाँ कायरल एटम भी है, लेकिन इसमें OH ग्रुप तो है, लेकिन मेजर ग्रुप में ना तो एल्डिहाइड ग्रुप है ना कीटोन ग्रुप है, सो दिस इज नॉट कार्बोहाइड्रेट, इसलिए यह भी कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा। अब इसमें आ जाएगी, कहने के लिए टार्टरिक एसिड है कि नहीं है, ठीक, लेकिन हम देखें ये कायरल एटम है कि नहीं है, ये कायरल एटम है, तो कायरल एटम भी है, कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन भी है, उनका 1:2:1 भी है, और इसमें कायरल एटम भी। लेकिन अब चौथी शर्त क्या कहती है, चौथी कह रहा है 2 अथवा 2 से ज्यादा उसमें OH ग्रुप होना चाहिए, तो देखो 2 OH ग्रुप भी है, ठीक है ना। अब लेकिन लास्ट शर्त जो है वो क्या है, इसमें मेजर ग्रुप या तो एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, तो देखो इसमें ना तो एल्डिहाइड ग्रुप है ना कीटोन है, सो इट इज नॉट कार्बोहाइड्रेट, ये भी कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा। समझ में आ गया। अच्छा, अब आया ये वाला कंपाउंड, देखो कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन है, 1:2:1 भी है, ठीक है ना। अब देखो इसमें ये कायरल एटम भी है अगर देखा जाए तो, और इसमें OH ग्रुप कितने हैं, 5 OH ग्रुप हैं, तो 2 या 2 से ज्यादा भी OH ग्रुप आ गए तो हमारा काम चल जाता है। एक मेजर ग्रुप में एल्डिहाइड है, तो ये हमारा कार्बोहाइड्रेट है, और इसी को हम ग्लूकोज कहते हैं। इसी टाइप ये देखें बेटा, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, 1:2:1 भी है, कायरल एटम भी है, इधर अगर आप इसको फैलाएंगे तो कायरल एटम मिल जाएंगे, और इसमें मेजर ग्रुप क्या है, कीटोन है, मेजर ग्रुप कीटोन है, एल्डिहाइड हो या कीटोन हो हमारा काम चल जाता है, इसलिए यह भी हमारा कार्बोहाइड्रेट है। और मैं भविष्य बता दूं, आप इसको फ्रक्टोज कहते हैं, क्या कहते हैं, फ्रक्टोज। अभी अपन क्लासिफिकेशन करेंगे 2 मिनट बाद, ठीक है ना। जस्ट दिस टाइप देखें बेटा, ये देखें इसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, 1:2:1 का रेशियो भी है। अच्छा, अब देखो कायरल एटम, देखो ये कायरल है, दिस इज आल्सो कायरल एटम है कि नहीं है। अच्छा, OH ग्रुप एक तो ये है, ये है, तो 2 या 2 से ज्यादा OH ग्रुप भी हैं, और मेन ग्रुप एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड हो या कीटोन हमारा काम चल जाता है, सो दिस इज आल्सो कार्बोहाइड्रेट, ये भी कार्बोहाइड्रेट होगा। तो आई होप अब आप संरचना देख करके, जैसे ही संरचना देखेंगे तो संरचना देख करके कार्बोहाइड्रेट पहचान लेंगे कि नहीं पहचान पाएंगे, बोलो पहचान लेंगे। अच्छा, अगर आप पहचान लेंगे तो मैं 2 क्वेश्चंस देता हूं, उसको पहचान करके कमेंट करके आप बताना कार्बोहाइड्रेट है या नहीं, निम्न में कौन कार्बोहाइड्रेट है कौन नहीं। ये A है, ठीक है, इसको बताना है आप, ये है हमारा कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है। एक तुम ये बताओ जरा,
ये बी है। इसमें से कौन कार्बोहाइड्रेट है कौन नहीं है या दोनों है, तो आप कमेंट्स करके आप बता सकते हैं। अब मैं बताता हूं कि अगर आपको संरचना नहीं दी है तो कैसे आप कार्बोहाइड्रेट पहचानेंगे। जैसे उसने कह दिया एक कंपाउंड एक कंपाउंड ए है, ठीक है ना, जो कि मोलिस टेस्ट देता है, क्या ये कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है बताइए। तो जितने भी कंपाउंड मोलिस टेस्ट देते हैं वो सब कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो इसके बाद तुम्हें मोलिस टेस्ट पढ़ना चाहिए। मोलिस टेस्ट क्या है? मोलिस परीक्षण। मोलिस परीक्षण, तो मोलिस परीक्षण क्या है? संसार के जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं, यदि तुम्हें कोई कंपाउंड दिया तो उसको जल में डिसॉल्व करके सॉल्यूशन बना लो और उसके 2 या 3 ml को एक परख नली में आप लें। एक परख नली में ये आपने सॉल्यूशन रख लिया और फिर इसमें मोलिस अपकर्मक डालो, मोलिस अभिकर्मक। मोलिस अपकर्मक डालने के बाद दीवार की सहायता से बिल्कुल बूंद बूंद करके कंसंट्रेट H2SO4 डालो, कंसंट्रेट H2SO4 डालो। अब जब तुम कंसंट्रेट H2SO4 डालोगे बहुत सावधानी पूर्वक, दीवार की सहायता से खिसलता हुआ है, तो फिर क्या बनेगी? इन दोनों परतों के बीच एक रिंग बनेगी। और रिंग किस कलर की होगी बताओ? तो जो यहां पर एक रिंग बनेगी दोनों परतों के बीच, दोनों परतों के बीच लाल भूरे रंग की एक वलय बनेगी, लाल भूरे रंग की एक वलय बनेगी, जो कि कुछ देर बाद कैसी हो जाएगी? बैंगनी हो जाएगी। अगर ऐसा परीक्षण दिया तो वो कंपाउंड हमारा कार्बोहाइड्रेट है, और अगर ऐसा परीक्षण नहीं दिया तो नहीं है। तो अगर हमें जो है कंपाउंड दे देगो तो कंपाउंड में संरचना और सूत्र तो दिखाई भी देता है, तो हम मोलिस परीक्षण करके एक जान जाएंगे वो कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है। अब यदि कार्बोहाइड्रेट है तो वो ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, मैनोज है, माल्टोज है, सुक्रोज है, स्टार्च है, सेलुलोज है, क्या है? तो क्या क्या हो सकता है वो? तो पहले हम इसका क्या पढ़ें? क्लासिफिकेशन। तो नेक्स्ट हेडिंग आप लगाएं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट को हम 2 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1, स्वाद के आधार पर, स्वाद के आधार पर। और नंबर 2, क्रिया के आधार पर। और क्रिया का आधार क्या रहेगा? टॉलेंट टेस्ट तथा फेलेंट टेस्ट। परीक्षण, ये क्रिया का आधार रहेगा, ठीक है ना। तो स्वाद के आधार पर हमारे कार्बोहाइड्रेट कितने टाइप के होते हैं बेटा? 2 टाइप के होते हैं। एक है तुम्हारा शुगर, शुगर को हम हिंदी में कहते हैं शर्करा, और एक है हमारा नॉन शुगर, नॉन शुगर को कहते हैं अशर्करा। और ये जो क्रिया के आधार पर है, तो जो टॉलेंट टेस्ट एवं फेलेंट टेस्ट देते हैं वो कहलाती है अपचयक कार्बोहाइड्रेट, रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट, और जो इनसे क्रिया नहीं करती वो नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट कहलाती है। तो पहले एक एक को निपटाते हैं। तो देखें इधर से शुगर क्या? वह कार्बोहाइड्रेट जो कि स्वाद में मीठे होते हैं, शुगर या शर्करा कहलाती है। इनके गुण क्या हैं? वह कार्बोहाइड्रेट जो स्वाद में मीठे होते हैं क्या कहलाती है? शुगर या शर्करा कहलाती हैं। इनके गुण क्या हैं? यह जल में विलीन होते हैं,
soluble in water, soluble in water। ये सभी जल में क्या होते हैं, विलेय होते हैं। इन्हें दो भागों में बांटा गया है। दो भाग क्या है, मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, सैकेराइड, और दूसरा भाग क्या है, ओलिगोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड। देखिए जरा, मोनोसैकेराइड क्या है, वह शुगर, वह शर्करा जिसका हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, मोनोसैकेराइड कहलाते हैं। जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, और इन सभी के सूत्र बेटा C6H12O6 होते हैं। ठीक है ना, ये सब क्या है, मोनोसैकेराइड है। और ओलिगोसैकेराइड क्या है आपके, वह शर्करा, वह शुगर कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन होता है, और जल अपघटित होकर के यह 2 से लेकर के मोनोसैकेराइड के 2 से 10 अणु तक देते हैं, ओलिगोसैकेराइड कहलाते हैं। जैसे डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड, पेंटासैकेराइड, डॉट डॉट डेकासैकेराइड। अब डाइसैकेराइड में आप देखें तो डाइसैकेराइड के जो सूत्र होते हैं C12H22O11 होता है। जब भी इसका हाइड्रोलिसिस कराओगे तो मोनोसैकेराइड के कितने मॉलिक्यूल देंगे, 2 मॉलिक्यूल देंगे। अब ये आप इस जो मेजर कार्बोहाइड्रेट होती है इसमें ज्यादातर ये जो पढ़ने में आते हैं वो है आपका सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। ठीक है ना, तो डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रा, डेकासैकेराइड तक होता है। अब आया है आपका क्या क्लासिफिकेशन में, नॉन शुगर। तो नॉन शुगर में क्या कहोगे, वह कार्बोहाइड्रेट जो कि स्वाद में मीठे नहीं होते हैं और जल में विलेय नहीं होते हैं, अर्थात जल में अवलेय रहते हैं, नॉन शुगर कहलाते हैं। इन्हें पॉलीसैकेराइड भी कहते हैं, इन्हें पॉलीसैकेराइड भी कहते हैं, इन्हें पॉलीसैकेराइड भी कहते हैं। इनका सामान्य सूत्र C6H10O5 का होल N होता है। जैसे स्टार्च, सेलुलोज, यही होता नहीं कि होता, जैसे स्टार्च, सेलुलोज, इनुलिन इत्यादि। ठीक है ना, तो ये आपका क्लासिफिकेशन हो गया। अब इसके आधार पर आएंगे आप, तो इसके आधार पर वह कार्बोहाइड्रेट जो कि टॉलन टेस्ट देते हैं, अर्थात क्रिया करके काले रंग का रजत दर्पण बनाते हैं, क्या कहलाते हैं, रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। थोड़ी सी जगह बनाकर के बताता हूं, फिर इसके बाद वीडियो फिनिश करता हूं। ये 2 प्रकार की होती है, एक रिड्यूसिंग और ये होता है नॉन रिड्यूसिंग। नॉन रिड्यूसिंग वह कार्बोहाइड्रेट जो कि टॉलन टेस्ट या फेलिंग टेस्ट देते हैं, रिड्यूसिंग शुगर कहलाती है, और जो नहीं देते हैं वो क्या कहलाती है, नॉन रिड्यूसिंग। तो रिड्यूसिंग में कौन कौन आती है, जैसे वो आपका होगा ज्यादातर तुम्हारे जितने भी मोनोसैकेराइड है सब आते हैं, ग्लूकोज होगा, ग्लूकोज, लैक्टोज, ग्लूकोज के बाद फ्रक्टोज के बाद आप अगर डाइसैकेराइड में जाएंगे तो रिड्यूसिंग में आपका लैक्टोस आता है, लैक्टोस के बाद माल्टोस आता है, और नॉन रिड्यूसिंग में आपका सुक्रोस आता है। अगले लेक्चर में मैं ये भी बताऊंगा ये नॉन रिड्यूसिंग और रिड्यूसिंग क्यों होती है। एक हेमी एस्टर बॉन्ड होता है, जिस कार्बोहाइड्रेट की संरचना में हेमी एस्टर बॉन्ड पाया जाता है वो रिड्यूसिंग होते हैं, और जिसमें नहीं पाया जाता है वो नॉन रिड्यूसिंग होते हैं। तो इस वीडियो में आप इतना जो है देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका क्लासिफिकेशन फिनिश हो चुका है, तो मोनोसैकेराइड के बनाने के मेथड और केमिकल प्रॉपर्टीज लेकर के आऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद।